जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ नवरात्रि पर अर्थात 25 मार्च नवरात्रि को सिद्ध करने के लिए एक परम गोपनीय विद्या माया ज्ञान आपको प्रथम बार बता रहे हैं। ये साधना केवल उनको ही सिद्ध होगी जो हमें गुरु के रूप में मानते हैं, अर्थात गुरु मानते हैं और अपने हृदय में जिन्होंने हमें स्थान दे रखा है उनको ही इस साधना की सिद्धि प्राप्त होगी और विलक्षण सिद्धि इन्हें मुक्ति तक ले जाएगी। तो ये साधना कैसे करनी है वो ध्यान से सुने। सर्वप्रथम सिद्ध गुरु और कामरूप भैरव और माँ कामाख्या का पूजन करें। गूगल का धूप जलाएं। फिर सिद्ध गुरु से प्रार्थना करें अपनी पत्नी से धर्म की प्राप्ति कर उसे यथार्थ में धर्म पत्नी बनावे। ऊँचे आसन पर अपनी पत्नी को निर्वस्त्र बैठावे। लाल आसन पर 21-51 गुलाब के फूल बिछावे। फिर सिंदूर की गोल टिकी लगावे। उसके सामने आप स्वयं बैठे और उन्हें प्रणाम करें। ओम भैरवी भगमालिनी कामरूपे नमो नमः इस मंत्र से अपनी पत्नी की योनि का पूजन करें। योनि पर मधु, केसर और रक्त संदन कस्तूरी का लेप करें। कस्तूरी न मिले तो इसकी जगह आप गाय का मक्खन ले सकते हैं। ओम योनि मुद्रे अर्घ्य समर्पयामि। फिर ये मंत्र बोल गाय के कच्चे दूध से योनि धोवे। फिर ओम योनि पर अपना मुख रख करके ओम सर्वसिद्धि प्रदायिनी महायोनि नमस्तुते इस मंत्र की एक माला अवश्य जप करें। माला रुद्राक्ष की लेवे और इसके पश्चात अपने चारों ओर एक त्रिकोण बनावे। उसमें बैठ करके ओम कामाख्ये कामरूपस्ते वरदे सिद्धि दे भैरवी स्वाहा ये मंत्र इस मंत्र से योनि को देखते हुए पूर्ण एकाग्रता से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से 11 माला जप करें। जप करते समय लाल ऊनी आसन बिछा करके ही बैठे। साथ में गूगल का धूप जलता रहना चाहिए। इस तरह साधना करने का समय अर्थात नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के नवरात्रि का अंतिम दिन, ये 9 दिन में ही साधना सिद्ध होती हैं। और ये जो माया ज्ञान है वो माया ज्ञान का समय अर्थात ये साधना रात्रि 11:30 पर आरंभ करें। साधना के पश्चात वहीं सो जाए। अंतिम दिन 9वें दिन नवरात्रि में साधना के पश्चात आप स्वयं नीचे सो जावे और पत्नी को अपने ऊपर सुलावे और आपके मुख में उसकी योनि रहे और उसके मुख में आपका लिंग रहे।
ये ध्यान दें और दोनों ही उसका पान करें, रस पान करते रहें, उन्हें सूसते रहें, उनके रस को अपने भीतर खींचते रहें। और उस समय दोनों आंखें बंद कर ओम अर्धनारीश्वराय शक्ति संघम योनि रूपा कामेश्वरी हुम यह मंत्र मानसिक रूप से बोलते रहें। ये विशेष ध्यान दें। इस तरह देवी कामाख्या की कृपा से विलक्षण रूप से दोनों ही पति और पत्नी समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। देव दुर्लभ समाधिस्थ अवस्था में चले जाएंगे और परमानंद को प्राप्त करेंगे। ऐसा आनंद जो संसार में नहीं मिलता है उसे ही परमानंद कहते हैं। जो सदा रहने वाला है उसे ही परमानंद कहते हैं। सुख क्षणिक होता है परंतु परमानंद शाश्वत होता है। जब तक जिएंगे वो आनंद की मिठास आपके जीवन से नहीं जाएगी। आपके लिए हर दिन आनंद से युक्त होगा, ऐसा इस माया ज्ञान का फल है। फिर ये दिव्य साधना ग्रस्त लोगों के लिए, जो शादीशुदा लोग हैं वही ये साधना करें, और उन लोगों के लिए कामरूप की ये माया ज्ञान सिद्धि मुक्ति को देने वाली हैं। इसी महा और परम गोपनीय सिद्धि को माया ज्ञान सिद्धि कहते हैं। जो समाधि या मुक्ति बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होती, वह देव दुर्लभ माया ज्ञान ग्रस्त में रह करके प्राप्त हो जाता है। ज्ञान, महाज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन सब से ऊपर है ये कामरूप का माया ज्ञान। आदि शक्ति माँ कामाख्या, जिसे योगी कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो जागृत हो जाती हैं। पति पत्नी दोनों ही अर्धनारीश्वर की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। सुषुम्ना के मुख में माँ कामाख्या, वहाँ प्रवेश हो शस्त्रार में परम शिव से मिल पुनः कामरूप पीठ में विराजमान हो जाती हैं। साधना के अनुभव अपने सिद्ध गुरु के अलावा किसी को नहीं बतावे। साधना के समय साधक और साधिका को कई दिव्य दर्शन होते हैं, कई अन्यान्य लोकों के दर्शन होते हैं, जिसमें यक्ष लोग, सत्य लोग, स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग के देव फूल बरसाते हुए साधक साधिका को नजर आते हैं। और इसके साथ उनको परम दिव्य महालोक, जो माया ज्ञान का लोक कहलाता है, वो सबसे ऊपर, ब्रह्म विद्या से ऊपर, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर। कारण आदि शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मांड में इस आदि शक्ति से बड़ा न कोई हुआ है न कोई होगा, और इस ब्रह्मांड को वही नष्ट करती रहती हैं। इसीलिए आदि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की कृपा से ये दिव्य माया ज्ञान साधक साधिका को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे साधक का फिर जन्म मरण नहीं होता है। इसके अलावा इस साधना के अनुभव आप हमारे अलावा और किसी से न बताएं, और इसके अलावा जो अपने घर में माँ कामाख्या की तस्वीर अवश्य स्थापित करें और उसका पूजन करते रहना चाहिए। एक विलक्षण बात, समस्त सिद्धियाँ देव, सिद्ध, गंधर्व आदि साधक साधिका को प्रत्यक्ष
दिखाई देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये दिव्य माया ज्ञान प्राप्त साधक साधिका को कामरूप देश कामाख्या शक्तिपीठ अवश्य ही जाना सही। ये भी ध्यान दे और अपने घर में माँ कामाख्या का पूजन सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि साधना के पश्चात साधक को नव यौवना स्त्रियों को भोजन करावे, जो जिनकी संख्या 1, 5, 7 रख सकते हैं। उन्हें गुप्त वस्त्र और धन आदि दक्षिणा में देवे। ये साधना केवल उनको ही सिद्ध होगी जो हमें गुरु मानते हैं, पूरे हृदय से मानते हैं, और उनको हमारी दिव्य शक्तियाँ से स्वयं ही शक्तिपात स्वरूप इस साधना सिद्ध हो जाएगी। भक्तों, कामरूप देश की अति गोपनीय साधना आज आप सबको YouTube पर पहली बार हम बता रहे हैं, और इस साधना से साधक और साधिका जो ग्रस्त जीवन में रह कर के उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको कहीं किसी भी गुरुओं के पीछे भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ग्रस्त जो आश्रम है उसे सबसे बड़ा आश्रम तो मानते हैं, परंतु कामरूप देश में गृहस्थ आश्रम को सिद्ध आश्रम मानते हैं। ये गृहस्थ आश्रम ही सिद्ध आश्रम है, और इसी सिद्धाश्रम में रह कर के आप स्वयं ये दिव्य साधना कामरूप की साधना करके इस क्षणिक सुख से परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं और होती हैं। ऐसी दिव्य विद्या जो वर्षों से गोपनीय थी, आज पहली बार सिद्ध गुरु माँ श्यामा भैरवी की आज्ञा से आज हमने लोक कल्याण के लिए अपने सभी शिष्यों को बता रहे हैं। इस सिद्धि को करके अपने जीवन में पूर्णता की प्राप्ति करें, परंतु ये याद रहे कि साधना प्रारंभ जब आप करोगे उस समय भैरव की प्रार्थना करें, सिद्ध गणेश को प्रार्थना करें साधना की सिद्धि हेतु, और सिद्ध गुरु अर्थात आप हमें पूरे हृदय से प्रार्थना करें, प्रणाम करें। इसके अलावा साधना के समय नवरात्रि में ये ध्यान दें, एक दीपक सिद्ध गुरु को अर्पित करें, एक दीपक भैरव कामरूप के भैरव के लिए जलावे, एक दीपक माता कामाख्या को अर्पित करें। ये दीपक साधना काल में जलते रहना चाहिए, ये भी ध्यान दें। इसके साथ ऐसी परम गोपनीय साधना आपको बताया नवरात्रि के अवसर पर। इस समय देश में अनेक विलक्षण घटनाएं हो रही हैं, महामारी चारों ओर फैल रही है। ऐसी महामारी भी ध्वस्त हो जाएगी, रुक जाएगी इस दिव्य साधना से, ये भी ध्यान दे। जो साधना, जो हमारा भक्त है, जो हमारा शिष्य है, जो ये साधना करेगा, उसे कामरूप की दिव्य शक्तियाँ उसके संपूर्ण परिवार की रक्षा करेगी, 10 महाविद्या 10 दिशाओं से रक्षा करेगी। क्योंकि जहाँ पर माया जान की साधना प्रारंभ होती है, वहाँ आदि शक्ति माँ कामाख्या स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इसी के साथ आप सबको जय माता।